मैं अजय भाई आपसे दो तीन चीजें, एक तो हमारे दो दर्शकों का मैं क्वेश्चन ले लूं। एक तो संजय के जी हैं, वो कह रहे हैं कि विड्रॉल का कारण असेंबली इलेक्शन है, ना कि राहुल गांधी की तरफ से इस बात को उठाना। हो सकता है, ठीक है। दूसरे एक राहुल माली जी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है, आरएसएस के लोग लिटरल एंट्री द्वारा भरे जा रहे हैं ये कहना, लेकिन असल में तथाकथित उच्च जाति वालों को भर्ती किया जा रहा है। मेरे ख्याल में राहुल माली जी, जो पूरा विमर्श है वो यही है कि जो जो आरएसएस की विचारधारा है वो केवल अपर कास्ट को ही पुश करती है, और वो शायद आप जो बात कह रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। आरएसएस की विचारधारा इसी के लिए, और इसीलिए सारे लोग जो जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। मुझे एक दो चीजें अजय शुक्ला साहब ये बताइए। एक तो शशि प्रकाश जी ने कहा कि मोदी जी की कामना है कि वो सत्ता पे रहें। मेरे ख्याल में मोदी जी को अब लग गया है कि उनकी मजबूरी है, वो सत्ता से हटे तो उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कामना से ज्यादा मजबूरी भी है अजय भाई। दूसरा, मुझे अजय भाई ये बताइए कि राहुल गांधी का, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज कद बढ़ता जा रहा है। वो चीजों को ठीक इश्यूज उठाते हैं, और एक चीज और, जातिगत जनगणना शायद इस तरफ, मतलब जो ये सब कुछ हो रहा है वो और मजबूत उसकी डिमांड होती जा रही है, और बिना उसके मुझे लगता है जातिगत जनगणना इंडिया गठबंधन सरकार में आए चाहे ना आए, इसी सरकार को मजबूरी में अगले एक आध साल में जब भी जनगणना होती है कराना ही पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। कम से कम वहां तक तो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने उसको धक्का दे के जाति जनगणना को अब ऐसा पॉइंट बना दिया है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अजय भाई देखिए, मैं बड़ी चीज कहूंगा आनंद भाई, एक सबसे अच्छी चीज कि इस पैनल में हम 5 लोग हैं और पांचों लोग इत्तेफाक से सवर्ण जातियों से आते हैं, उच्च जातियां जिन्हें कही जाती हैं, जो भी कुछ कहा जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, हम सब सपोर्ट करते हैं किस चीज का? जातिगत जनगणना का। हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ, दबे कुचले पिछड़े आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके हक के मुताबिक मिलना चाहिए। हम इसका भी सपोर्ट करते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और इत्तेफाक से हम सभी हिंदू हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हमें समझना होगा, आरएसएस में और कांग्रेस में अंतर, ये विचारधारा का अंतर है। कांग्रेस की विचारधारा यही है कि हम चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, लेकिन हम बात करेंगे न्याय की, हम बात करेंगे हक देने और दिलाने की, और हम बात करेंगे किसी भी गलत काम होते के खिलाफ बोलने की। राहुल गांधी आज अर्जुन पासी के घर गए, वहां उसके साथ जो उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा था, नहीं कहते क्या फर्क पड़ता है, एक के साथ हुआ चलो बात खत्म है, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, वो कोई इतनी हाई प्रोफाइल भी नहीं है कि वो वैसी लड़की हो कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में घटना हुई, पूरे देश भर में छा जाए आईएमए और सब कुछ लड़ता दिखाई दे। वो जाते हैं हाथरस की उस बेटी के पास, वो अंकिता भंडारी के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते हैं हर उस लड़की के लिए जिसके लिए कोई खड़े होने को तैयार, वो लड़ते हैं हर उस जात के लिए जिसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये विपक्ष की जीत, मैं ये मानता हूं ये राहुल गांधी का प्रयास था जिसके कारण यह जीती है। विपक्ष इसके पहले भी था, लेकिन तब ना एलओपी था, न विपक्ष के पास कोई ऐसा लीडर था जो लड़ सकता हो, आवाज बन सकता हो। लीडर की जरूरत होती है। देश की आजादी का आंदोलन 1857 से लड़ा जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद उस आंदोलन ने एक गति पकड़ी। उसी तरह से तुषार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि गांधी कभी मरता नहीं है, तो गांधी मरता नहीं है।
तो गांधी, आज का गांधी राहुल गांधी है, और वह गांधी उस गांधीवादी सिद्धांत पे लड़ रहा है। उसने सदैव इन सारी चीजों को उठाया जब जब गलत हुआ है। बहरहाल आप ये बता ही चुके हैं कि लिटरल एंट्री से संबंधित जो वीरप्पा मोइली कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, जो चीजें थी, उनको आप पढ़िए। वो रेगुलर काम के लिए थोड़ी ना थी कि बाबू वाला काम उन्हें पकड़ाया जाएगा। उन्हें तमाम सलाहकारों के पद पर, तमाम उन पदों पर जहां विशेषज्ञों की जरूरत, और नाम आप गिन लीजिए जो श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में बना था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसमें सारे लिटरल एंट्री के लोग थे। उनमें MS स्वामीनाथन साहब भी थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देना पड़ा। यानी कैसे कैसे लोग थे वो रखे जाते थे। किसी RSS की फैक्ट्री से निकले हुए लोग नहीं होते थे, या अदानी के कमेटी के लोग नहीं होते थे। वो लोग होते थे जो दुनिया के बड़े विद्वान होते थे। यदि रघुरमन राजन आए तो रघुरमन राजन क्या है? वो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके थे। वो वर्ल्ड की एक टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री। तो आप इससे समझिए यह अंतर है। वो बाबू बनाने के लिए वो नहीं लाए थे, तो यह अंतर। बहरहाल आप लेके आए हैं यदि बाबुओं वाले पद पे, तो भैया उसमें आप कर दीजिए रिजर्वेशन। और मैं तो सबसे बड़ी चीज एक नाम गिनाना चाहूंगा कि आप देखिए श्रीमती सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में जो लोग थे, उसमें आप देखिए मिहिर शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रोफेसर प्रमोद टंडन, दीप जोशी, फराह नकवी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिया द्रेज, हर्ष मंदर, माधव गाडगिल, अरुणा राय। यानी पिछड़ा भी था, आदिवासी भी था, दलित भी था, और अगले वर्ग से भी थे, विद्वान भी थे, प्रोफेसर भी थे, समाज सेवी भी थे। यानी यह संदेश देता है कि किसी का हक नहीं मारा जा रहा था और लिया जा रहा था, विद्वान लिए जा रहे थे, रखे जा रहे थे। और उसने बनाया क्या? इस देश को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून दिया, उसने इस देश को सूचना का अधिकार दिया, उसने इस देश को शिक्षा का अधिकार दिया, और न जाने कितने हक दिए। तो वो हक देने का काम कर रहा था, हक मारने का काम नहीं कर रहा था। और इनकी लिटरल एंट्री हक मारने का काम करती। यह है अंतर। तो राहुल गांधी ने उसको किया है, आज बाध्य कर दिया है, सदन के अंदर बाध्य कर दिया कि आपको वक्फ बोर्ड का कानून JPC को भेजना पड़ा। आपको बाध्य कर दिया कि आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लेना पड़ा। आपको बाध्य कर दिया कि प्रधानमंत्री जो कहता था मैं एक अकेला संसद के अंदर बैठ के अपने आप को 56 इंची बताता था, वो प्रधानमंत्री की ऐसी हवा निकली कि वो 6 इंची रह गया या 26 इंची रह गया, मुझे नहीं पता है। और वो 56 थे भी कभी, ये मैं नहीं कह सकता हूं। कम से कम मैं निजी तौर पे नरेंद्र मोदी को जानता हूं, मैं नरेंद्र मोदी की औकात को जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं उनको जैसे जानता हूं, मैं ऑन कैमरे बता नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं उनको अपने बराबर भी बैठाने के योग्य नहीं समझता हूं। मुझे जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब देश के चीफ एडिटर्स को तमाम बड़े चैनल्स के डिनर पे बुलाया था, मैंने जाने से इनकार कर दिया था। मैंने अपने MD को भेजा था, कार्तिक शर्मा को, वो आजकल उनका राज्यसभा सदस्य है। बहरहाल मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं उनके साथ बैठने के योग्य खुद को नहीं पा रहा था, मैं ही अयोग्य हूं, तो मैं ये समझता हूं। बहरहाल इसके बाद मैं इतना कहूंगा, लेकिन मैं राहुल गांधी से सहर्ष झुक के मिलना पसंद करूंगा। वो कुछ दे नहीं सकते हैं। और आनंद भाई आप जानते हैं, आपके सामने की बात है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, और मैंने क्या कहा था?
आप बताइए आपके लिए क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए। आप साक्षी हैं और नहीं मैं कहूंगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, मैं उस लड़ाई में सारथी हूं और जब तक वो लड़ेंगे मैं उनके साथ हूं। जिस दिन वो लड़ना छोड़ देंगे और वो भी यदि कहीं पे इधर उधर भटकेंगे तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो सीधी सी बात है, मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी आज सही दिशा में चल रहे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर चल रहे हैं और वास्तव में इस देश के अंदर विपक्ष के नाम पे यदि एकमात्र योद्धा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी से ही डर के वापस हुआ है। इसको जस्टिफाई कर देता हूं एक लाइन में, फिर खत्म करता हूं। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैसाखी है जिसका नाम है जेडीयू। जेडीयू के जो चाणक्य कह दीजिए त्यागी जी हैं, उन्होंने कल ही कहा था कि लिटरल एंट्री को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष है और राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे, इसलिए समझ लीजिए। तो राहुल गांधी के डर के कारण ये 3 दिन में वापस हुआ है और कोई वजह नहीं है। जी हाँ, अजय भाई आप ही बता दीजिए इस बात का, फिर हम खत्म करें। भाई नीचे वालों को प्रमोट करने में क्या दिक्कत है आपको? स्वाभाविक सी बात है, उन्हें करना चाहिए। यदि योग्य लोग हैं नीचे हमारे पास हैं और वो यूपीएससी के थ्रू आए हैं, दूसरे और थ्रू आए हैं, बिल्कुल लीजिए। और बाहर से भी लेने का मैं विरोधी नहीं हूं। मेरा यह मानना है योग्य लोग आए, काबिल आए, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले जो संविधान हमारा कहता है उसके अनुकूल, तो इसमें बुराई क्या है? हर समाज में योग्य लोग हैं। क्या कह दीजिए दलित में योग्य नहीं है, पिछड़ों में योग्य नहीं है, अल्पसंख्यकों में योग्य नहीं है, हर वर्ग में योग्य, हर जगह से ढूंढिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित थे और तमाम पिछड़े। आप देखिए लालू जी जैसा काबिल व्यक्ति भी रहा रेल मंत्री, जिसने रेल को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया था। आप चाहे जो कहते रहिए, तो मैं यही कह रहा हूं ऐसे लोगों को लेके आइए, आगे बढ़ाइए और उनके जरिए आप आगे लेके चलिए। आप देखिए मौलाना आजाद जैसे लोग हमारे देश में आए जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम और न जाने क्या क्या स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो जहां पर हो, चाहे हमारे पास अंदर हो या हमें बाहर से योग्य लोग ना लें, लेकिन हमें उनको संघी पूंछ वाले नहीं पकड़ने के चक्कर में रहना चाहिए, या हमें इस चक्कर में नहीं होना चाहिए कि अदानी जी जिसको कह देंगे वही काबिल हो जाएगा। जी